कि अरविंद केजरीवाल जी सत्याग्रह और आंदोलन, या वो ये समझते हैं हम खाली बैठे हैं, अब सात के सातों सांसद चले गए, अब राज्यसभा में मेरा में कुछ रह नहीं गया, लोकसभा में कुछ है नहीं, दिल्ली में कुछ है नहीं, पंजाब गड़बड़ा गया है। अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो रिलीज हुआ है, जो उनके साथ एक विवाद जुड़ा हुआ है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। क्या मैं अपने आप धरने पे बैठ सकता हूँ? क्या मैं अपने आप आंदोलन कर सकता हूँ? महात्मा गांधी केवल केजरीवाल जी के नहीं, अरविंद केजरीवाल जी भी उसी दरिया, उसी समुद्र, उसी दलदल का हिस्सा बने रहे जब तक वो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रहे। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या ऐसे किसी को पसंद किया? ऐसा करने वाले को डिपेंड करता आप कितना अच्छा भाषण देते हैं, डिपेंड करता है कितने अच्छे भाषण पर आप अमल करते हैं। कोई बदलाव नहीं आया, तभी लोग कहते हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम माइंड डिफरेंट बोतल, बोतल के मार के बदलते हैं। पार्टियों की रीति पद्धति एक होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं इस देश के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। आज मैं इनसे बात करने के लिए आया हूं। आज देश के अंदर एक अलग तरह से एक बहस छिड़ चुकी है, राजनीतिक गलियारों में भी और न्यायिक व्यवस्था को लेकर भी। अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो रिलीज़ हुआ है, जो उनके साथ एक विवाद जुड़ा हुआ है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो जस्टिस स्वर्णकांता जी की बेंच के सामने अपीयर नहीं होंगे, इन तमाम बातों को लेकर आज मैं कानूनी पहलू जानने के लिए आया हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AP सिंह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों। डॉक्टर साहब, ये जो विवाद है अरविंद केजरीवाल जी का, जो विवादों के साथ नाता रहा है वो तो चलता ही आ रहा है, लेकिन अब एक अलग तरह की लड़ाई सी शुरू हो गई है। अब ये लड़ाई इस देश की कानून व्यवस्था के साथ है। सीधी अगर ये देखा जाए तो टकराव है। क्या ये गतिरोध, इस गतिरोध को आप कैसे देखते हो? क्या ये एक अलग तरह का ट्रेंड सेट नहीं कर देगा? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था, अगर आज कोई भी व्यक्ति कहता है, हाई कोर्ट जैसे बेंच के सामने भी अपीयर हो गए कि मैं इन जज साहब को अपनी केस नहीं सुनवाना चाहता हूँ, तो ये तो ट्रेंड सेट हो जाएगा। तो क्या कहता है हमारा कानून और क्या है इसका पूरा नटशेल, इसका क्या रहेगा? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो मर गया है उसके लिए नहीं रो रहे, मौत घर देख गई। पहले कहा करते थे मर गया वो तो चला गया, लेकिन मौत घर देख गई। यही आपका सवाल भी है कि क्या भविष्य में इसी तरह का आगे आने वाली पीढ़ी, आगे आने वाले क्लाइंट, क्योंकि एक केस ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट को हो, वो एक लैंडमार्क बन जाता है, वो पढ़ा जाता है, वो पढ़ाया जाता है, वो देखा जाता है। और जब आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार और आपके जैसा पूरी दुनिया में देखे जाने वाला चैनल जब उस पर करता है, तो लोग बौद्धिक चर्चा के लिए देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका तत्व क्या है, क्यों ऐसा हुआ। तो क्या मैं अपने केस में भी कर सकता हूं क्या? तो क्या मेरे केस में भी होना चाहिए? तो मेरे वकील साहब नहीं कह रहे हैं, तो क्या मैं अपने आप भी सत्याग्रह पे बैठ सकता हूं? क्या मैं अपने आप धरने पे बैठ सकता हूं? क्या मैं अपने आप आंदोलन कर सकता हूं? महात्मा गांधी केवल केजरीवाल जी के नहीं है, उनके तो अन्ना जी भी थे, उन्होंने अन्ना जी को भी छोड़ दिया। हमारे महात्मा गांधी भी हैं, अन्ना हजारे जी भी हैं, हमारे केजरीवाल जी भी हैं। भाई 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हमारे दिल्ली के, तो हमारे वो भी माननीय संवैधानिक पद पर बैठे रहे। हमारी शीला दीक्षित जी भी रही हैं, हमारी रेखा गुप्ता जी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री। तो हम तो संवैधानिक स्थिति को मानते हैं, लेकिन आम जनता उसको क्या करेगी? आज मैंने जो उन्होंने बड़ी भावनात्मक अपनी वीडियो जारी की केजरीवाल जी ने, उसमें अंबेडकर जी दिख रहे हैं साइड में, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद दिख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने भी हंसते हंसते का फंदा चूमा था। किसके तहत? कानून के तहत, संविधान के तहत। उनके माता पिता भी धरना दे सकते थे, आंदोलन कर सकते थे, इस देश के लोग आंदोलन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो स्वीकार किया। जब मां उनकी गई मिलने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं मां, देश के लिए है ये मेरा बलिदान, समझो कुछ भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान निर्मात्री सभा के वो सदस्य रहे, BN राव जी भी सदस्य रहे, और भी संविधान निर्मात्री सभा में बहुत लोग थे। तो उनका संविधान क्या कहता है? उनका संविधान आर्टिकल 226 कहता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को हमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। वहां धरना तो है नहीं, वहां कहीं आंदोलन तो है नहीं, वहां कहीं प्रदर्शन तो है नहीं।
निर्भया केस मैंने लड़ा, किसान आंदोलन लड़ा। किसान आंदोलन जब चल रहा था, मैं आंदोलन में नहीं गया, मैं सड़क पे नहीं गया, मैं संसद में नहीं बोला, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट में किसान बिल के खिलाफ स्टे लिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय 3 दिन हमारी सुनवाई की और उस पर हमें स्टे दिया। अभी यूजीसी का आया मामला, अभी यूजीसी पे गजट जारी कर दिया 13 जनवरी को, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हम आंदोलन में नहीं गए, हम धरना नहीं देने गए, हम कभी जंतर मंतर पे नहीं गए, हमने प्रदर्शन नहीं किया, हम संसद में नहीं, हमने अपने सांसदों से कहा इसका विरोध करो। हमने उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई, डॉक्टर कुंवर हमारे सांसद, पूर्व सांसद द्वारा, महेंद्र सिंह तंवर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सबके द्वारा लगाई और उसमें हमने स्टे लिया, स्टे लेके स्टे हो गया। तो ये विषय कि अरविंद केजरीवाल जी सत्याग्रह और आंदोलन, या वो ये समझते हैं हम खाली बैठे हैं, अब 7 के 7 सांसद चले गए, अब राज्यसभा में मेरा में कुछ रह नहीं गया, लोकसभा में कुछ है नहीं, दिल्ली में कुछ है नहीं, पंजाब गड़बड़ा गया है, तो खाली राजनीति के लिए कोर्ट को मोहरा बनाया गया। वो अगर उस आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश से ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत शर्मा भगवान नहीं है, आई एग्री। कोई भी ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट के हों, चाहे महामहिम राष्ट्रपति हों, भगवान नहीं है कोई भगवान नहीं हो सकता, भगवान हो भी नहीं सकता, भगवान है भी नहीं। हम उनके आदेश को चैलेंज करते हैं, हम उनके आदेश को चुनौती देते हैं। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर महामहिम राष्ट्रपति भी की सजा दे देते हैं तो हम उस ऑर्डर को भी चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने दिखाया, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट हमारे याचिका को डिसमिस कर देता है, हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और कहते हैं उस याचिका में कि माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने लीगल उसका प्रयोग नहीं किया, लीगल माइंड का प्रयोग नहीं किया, उस पर नहीं गए, हमारी एविडेंस नहीं देखी, हमारे साक्ष्य नहीं देखे, हमारे तथ्य नहीं देखे, हमारे सबूत नहीं देखे, हमारी गवाही नहीं देखी, हमारी पिटीशन नहीं देखी, हमारे सिनॉप्सिस नहीं देखे, हमारी ग्राउंड नहीं देखी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देखे। जब इतना सब कुछ नहीं देखा, हमारी याचिका सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करता है, हमें रिलीफ देता है। तो इस सत्याग्रह की परंपरा शुरू हो और हमारे क्लाइंट भी कहने लगे, 2 क्लाइंटों ने फोन किया, एक आसाम गुवाहाटी से और एक सर सबसे कश्मीर से। बड़ा प्रश्न ही यही है कि ये तो ट्रेंड सेट हो जाएगा, आने वाले समय के अंदर ये चीज़ हो जाएगी। और क्या अरविंद केजरीवाल जी जो हमेशा मानते आए थे कि धरने से उन्होंने पार्टी खड़ी कर दी, देश के अंदर दिल्ली जैसे राज्य के अंदर 3 बार सरकार बना दी, कहीं वो न्यायपालिका के को भी दबाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? देखिए, वो जो उन्होंने बातें कही, तथ्यात्मक बातें बहुत अच्छी हैं, सही हैं, केस रेफर किए जाते हैं, पक्षपात होता है, पक्षपात हुआ है, उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन क्या यही पक्षपात, क्या यही भेदभाव, क्या यही तथ्यात्मक गांधीवादी सिद्धांत उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते कभी रेफर किए? क्या उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों का साथ देने वाले डॉक्टर एपी सिंह, तो किसानों को बिल पर स्टे दिलाया था, क्या उसको खुले मन से तारीफ की क्या उन्होंने कभी कि हाँ इट्स अ वेरी गुड, बहुत अच्छा किया काम? तो वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बने रहे जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, वो भी उसी दलदल में, वो भी उसी दरिया में, वो भी उसी समुद्र में। अरविंद केजरीवाल जी भी उसी दरिया, उसी समुद्र, उसी दलदल का हिस्सा बने रहे जब तक वो माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रहे। सिंह साहब, आम जनता का भी ये कहना है कि केजरीवाल जी तो वही कर रहे हैं कि जिसमें अपना फायदा वही अपना कायदा। अब वो कानून व्यवस्था के साथ भी इस तरह का मजाक कहें तो गलत नहीं होगा, वो मजाक ही है, क्योंकि अगर वो बात करते कानून व्यवस्था के साथ तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही वो जेल में उन्होंने सरकार चलाई, जेल से जो एक संवैधानिक, उन्होंने उसमें से भी नई चीज उस समय भी लूपहोल निकाला, जबकि उनके झारखंड वाले मुख्यमंत्री नहीं किया, जयललिता जी ने भी नहीं किया, कि मुख्यमंत्री लालू यादव ने भी नहीं किया। परंपरा रही है कि जब भी आरोप लगते थे वो रिजाइन देते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब ये ट्रेंड सेट जब बहुत खतरनाक बात रहेगी सर, क्योंकि न्याय व्यवस्था के अंदर ये एक आम आदमी के लिए क्या ये इतना कुछ करना सुलभ रहेगा? नहीं, ये न्याय व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था,
अदालत की व्यवस्था, माननीय हाई कोर्ट की व्यवस्था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के खिलाफ है, उससे इतर है, उससे परे है, उससे अलग है। ये स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समाज की न्यायिक व्यवस्था, जो एक छोटे से छोटा व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, वो क्या कहता है जब लड़ाई होती है आपस में, उसका थोड़ा सा झगड़ा होता है, वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा, तुम मेरे साथ ऐसा कर लो, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। इसका मतलब उसका अदालत के प्रति सम्मान है, अदालत के प्रति गौरव है। और ये बात कहने वाला केवल अरविंद केजरीवाल नहीं होता है, वो केवल गुवाहाटी, आसाम, कन्याकुमारी, कश्मीर, अटक, कटक, खाड़ी, पहाड़ी तक के लोग होते हैं। पूरे देश के 145 करोड़ लोग होते हैं उनमें से कहने वाले। सिंह साहब, अब इस मामले में होगा क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा या ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी? केजरीवाल जी अपीयर नहीं होंगे और थर्ड पार्टी होके डिसमिस होगा, इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या रहेगा? वो कह रहे हैं, उन्होंने घुमा के बोला है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट की भूमिका देखी। अब देखिए आगे डेट पड़ेगी, प्रेजेंस नहीं होंगे तो नन लिखा जाएगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो प्रेजेंस लिखी जाती है। पिटीशन इन पर्सन हो, प्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट हो, काउंसिल होते हैं, तो वो प्रेजेंस वो रिकॉर्ड होता है, वो रखा जाता है, वो किया जाता है। इस तरह से ऐसे करके ये समाज में नई दुविधा पैदा करना, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, चुनाव के लिए, अपने राजनीतिक दिखाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए क्या ऐसे किसी को पसंद किया? ऐसा करने वाले को उनके सामने, मैं इस बात का गवाह हूं, उनके सामने दिल्ली सिविल डिफेंस सर्विस के, आपने भी कवर किया होगा, सिविल डिफेंस सर्विस की लड़कियां के लड़के बेरोजगार बने, उनकी विधानसभा के सामने धरना देते रहे। आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना देती रही, एम्बुलेंस के वर्कर, हमने उनकी लड़ाई लड़ी और केवल लड़ी नहीं, जीती। सिविल डिफेंस वालों की लड़ाई मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ी और उनको न्याय दिलाया और उनकी जीत दिलाई। लेकिन मुख्यमंत्री रहते, उप मुख्यमंत्री रहते, सत्ता के रहते, अरविंद केजरीवाल जी ने उनके धरना जो विधानसभा के सामने चल रहा था उसको कुछ नहीं देखा। सिक्योरिटी के साथ गाड़ियां निकल जाती थी, सिक्योरिटी के साथ गाड़ियां घुस जाती थी और सब कुछ होता रहा। सिविल डिफेंस के बच्चे, बेटे बेटियां, हमारे देश के, प्रदेश के बेटे बेटियां अपनी तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए, पेट की भूख के लिए, अपने बच्चों और अपने माता पिता की दवा के लिए तड़पते रहे। एम्बुलेंस के कर्मचारी, जब इनका निवास वहां था, एलजी हाउस के पास से वहां तक धरना दिए बैठे, मैं गया, आंगनवाड़ी वर्कर्स का दर्द आपने देखा। इस तरह से लगातार टीचर्स का भी आपने देखा, सब कुछ हुआ। तो वो कथनी से करनी भली, कथनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कर कितना पाते हैं, करना कितना चाहिए, ये बात डिपेंड करती है, ये बात समझने की आती है। और ये सोचनी चाहिए कि आप पर कितना लोग अमल करेंगे, क्यों आप पर अमल करेंगे, क्यों आप पर करेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता आप कितना अच्छा भाषण देते हैं, डिपेंड करता है कितने अच्छे भाषण पर आप अमल करते हैं। भाषण अच्छा दिया उसके लिए धन्यवाद, लोगों को समझाने के लिए अच्छा, यह भी बात, कुछ तथ्य उसके सही है, होती है। लेकिन जो काम आज केंद्र सरकार में हो रहा है या जो काम आज अन्य लोग कर रहे हैं, वही काम 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए करते रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया। तभी लोग कहते हैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर सेम बाइंड डिफरेंट बोतल, बोतल के मार के बदलते हैं, पार्टियों की नीति रीति पद्धति एक होती है। सिंह साहब, अंतिम सवाल, अगर केजरीवाल जी की जगह कोई आम इंसान होता, एक आम नागरिक होता, क्या वो अदालत के सामने इस तरह का तथ्य रख सकता था, इस तरह की जुर्रत कर सकता था या नहीं? सिंपल सा सवाल, केजरीवाल वर्सेस आम आदमी। देखिए, कोई और होता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती, अब तक यही बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाती। ये तो उनका सम्मान ही किया है, अदालत ने उनका सम्मान ही किया है, आदर ही किया, उनको सुना। हाँ, ये उनका अदालत ने उनका सम्मान ही किया है, आदर ही किया है। और कोई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह अदालत भी इसमें घेरे में आती है, कोई वकील भी तेज आवाज में बोल देता है, कोई एडवोकेट भी तेज आवाज में अपने क्लाइंट की आवाज बोल देता है, क्लाइंट की बात को बोल देता है, तब भी कई बार माननीय अदालतों ने उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दी है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाने का आरोप लगाया, गेट आउट करने का आरोप कहा, बाहर जाने के लिए कहा गया, खुलेआम कोर्ट में बोला गया। लेकिन यह अदालत क्यों सुनती रही अरविंद केजरीवाल को घंटे से ज्यादा, क्यों सुनती रही? यह भी आम आदमी पूछना चाहता है, आम जनता पूछना चाहती है, इस दिल्ली और देश के लोग पूछना चाहते हैं, वो वकील पूछना चाहते हैं, वो नए फ्रेशर वकील एडवोकेट पूछना चाहते हैं कि जब वो बोलते हैं कोर्ट में तो अदालत का रवैया क्यों बदल जाता है, और जब अरविंद केजरीवाल बोले तो 1.5 घंटे बोलते रहे, क्यों सुना गया? क्यों नहीं उनके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आदेश बोला गया? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, और जिन्होंने बहुत बेबाकी से जो पूरा सिनेरियो चल रहा है और एक आम आदमी का जो सवाल थे उनका जवाब उन्होंने दिया कि आखिर केजरीवाल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है इस पूरे केस के अंदर, तो देखते हैं, हमारी पूरी नज़र रहेगी कि आखिर आगे आने वाले समय में दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस तरह का संज्ञान लेता है, क्योंकि ये पूरा मामला आने वाले वक्त में नज़ीर बनने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।